हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। क्लास 2 हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। हमने अपने चैनल पे और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और जीके के। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि आपके बच्चे क्लास 2 में स्टडी करते हैं और आप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं घर पे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं उन्हें। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर किसी पेरेंट्स ने मुझे दिया और उसे बोला कि सॉल्व करके उनको बताऊं, तो आप भी ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चे को करनी है, जहाँ पे कि कुछ क्लू दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करवानी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप भी अपने बच्चे को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चों को मैथ में कितना नॉलेज है, कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। और स्क्वायर हैज़ अ ब्लैंक इक्वल साइड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्वायर में कितने इक्वल साइड्स होते हैं। तो एक स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होते हैं। 4 साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर में। मीन्स चारों जो साइड होती हैं सभी इसकी भुजाएं जो हो बराबर होती हैं। आमने सामने की इधर की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, स्क्वायर। एन एग इज़ अ ब्लैंक इन अ शेप। जो एग होता है, एग का शेप कैसा होता है, तो एग का शेप होता है ओवल शेप का। तो यहाँ पे आएगा ओवल। एन एग इज़ अ ओवल शेप। अ ब्लैंक हैज़ अ नो कॉर्नर। किसमें कॉर्नर नहीं होते हैं, तो सर्कल हैज़ अ नो कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोने। जैसे स्क्वायर में ये कॉर्नर्स हैं, तो जो सर्कल होता है इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो सर्कल हैज़ अ नो कॉर्नर्स। तो नेक्स्ट है स्टैंडिंग लाइन आर ब्लैंक लाइन्स। स्टैंडिंग लाइन्स कौन सी लाइन्स होती हैं, तो स्टैंडिंग लाइन्स आर अ वर्टिकल लाइन्स। स्टैंडिंग लाइन्स मीन्स ऐसे जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइन्स को और क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन्स आर वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट है इन अ ज्योमेट्री लाइन आर यूज्ड टू। ज्योमेट्री लाइन्स जो होती हैं वो किस चीज़ में यूज़ होती हैं, तो ये शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ में आती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे राइट द टेबल ऑफ 7। यहाँ पे बच्चे से 7 का टेबल आपको लिखवाना है। क्लास 2 में बच्चा है तो एटलीस्ट 10 तक तो टेबल बच्चे को आना ही चाहिए। आप बच्चे को 10 तक टेबल तैयार करवाइए। क्लास 2 में है तो उससे ज़्यादा भी अगर कैपेसिटी है तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कम से कम 10 तक तो टेबल बच्चे को ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे 7 का टेबल लिखवाना है। आप और भी 8 का, 9 का, 10 का टेबल बच्चे को लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द 5 ऑड नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें से क्या करना है, आपको बच्चे से ऑड नंबर्स को सर्कल करवाना है। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं पूरा पूरा, या जो नंबर, जिन नंबर्स के लास्ट में जो ऑड नंबर्स होते हैं लाइक 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर है। ऐसे भी सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑड इवन नंबर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड की है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बच्चे से ऑड नंबर को फाइंड आउट करवाना है। तो देखिए इसके नंबर्स के ऑड नंबर के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट में 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1, 3। ये इजी वे है जिससे कि आसानी से बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं। 3, 5, 7 एंड 9। जिस नंबर के 1 प्लेस पे ये इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और इस तरीके से इजी तरीके से बच्चा फाइंड आउट कर लेगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा। तो 900 यहाँ पे क्या है, 950 है। 0, तो 0 ये क्या है, इवन नंबर है ये नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन होगा, ऑड नंबर नहीं होगा, तो इसे हम नहीं सर्कल करेंगे। फिर है 781, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये पूरा होल नंबर ही क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इसे सर्कल करेंगे। देन 542 है, 2 क्या होता है, इवन नंबर है, तो इसे भी हम नहीं सर्कल करेंगे। फिर है
244 ये भी क्या है, आपका इवन नंबर है, तो इसे भी हम सर्कल नहीं करेंगे। देन 425, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा होल नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस रो में जो आपके ऑड नंबर मिले आपको वो 781 एंड 425। तो इस प्रकार से हम ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करके लिखेंगे। इन क्वेश्चन को अपने बच्चे को सॉल्व करने के लिए दीजिए, देन आंसर को मैच कीजिए कि बच्चे ने करेक्ट किया है या नहीं। नेक्स्ट नंबर है आपका 40, 07, 18, 20, 29 एंड 1। तो उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें ऑड नंबर को सर्कल करेंगे। तो 07 क्या है, ऑड नंबर है। देन 18 क्या है, इवन नंबर है। 20 भी इवन नंबर है। 29 क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। एंड 1 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से इस एरो में हमें 7, 29 एंड 1 जो है ऑड नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे से पूछा गया है, ड्रॉ द शेप करेक्टली। यहाँ पे शेप्स नेम दिए हैं, जिन शेप्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है बच्चों को। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर है ट्रायंगल, फिर है रेक्टेंगल एंड ओवल। इस प्रकार से बच्चे को सर्कल का शेप्स दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन ऑफ ईच। यहाँ पे लाइंस के नेम दिए हुए हैं बच्चे को, और इन लाइन को क्या करना है, बच्चे को ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, अभी ऊपर हमने आपको बताया कि वर्टिकल लाइन कैसी होती है, स्टैंडिंग लाइन होती हैं ऐसे, जैसी खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लिपिंग लाइन भी कहते हैं, ऐसे रहती हैं इस टाइप से, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड स्लेटिंग लाइन क्या होती हैं, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, ऐसी तिरछी टाइप के, इसे क्या कहते हैं, स्लेटिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, फिर कर्व लाइन, ऐसा कर्व जैसे बना रहेगा, ये क्या होता है, कर्व लाइन होती है, ऐसे ऐसे इस टाइप के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाइए, देन आंसर को मैच कीजिए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम से है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट में आपका, इन आवर स्कूल देयर आर 359 गर्ल्स एंड 123 बॉयज़, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल आर देयर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपकी स्कूल में क्या है, 359 गर्ल्स हैं एंड 123 बॉयज़ है। तो चलिए बताइए कि टोटल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है गर्ल्स की अलग नंबर दिया है, बॉयज़ का अलग नंबर दिया हुआ है, और आपको टोटल स्टूडेंट्स का बताना है कि आपकी क्लास में कितने हैं। तो टोटल पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस करेंगे, है ना। तो जब दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 482। ठीक है, आप प्लस करके देख लीजिए, आंसर इतना ही आएगा। यदि आपका आंसर इतना आ रहा है तो आपने आंसर क्या किया, करेक्ट किया है। देन नेक्स्ट है बी में पूछा गया है आपसे, देयर आर 7 डे इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। हाउ मैनी डे आर इन अ 6 वीक। तो बताइए कि 6 वीक में कितने डेज होते हैं। यहाँ पे 7 डेज, देयर आर 7 डे इन 1 वीक। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6 वीक में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू दी हुई है और आपको 6 की पूछ रही है। तो जब भी कम दिया रहता है और ज़्यादा का पूछा जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 वीक का दिया हुआ है आपको, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 वीक में आपको कितने डेज होगी ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनकी क्या करनी है, बच्चे को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों लिखनी है। प्लेस वैल्यू भी लिखनी है एंड फेस वैल्यू भी लिखनी है। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड भी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, एक्सरसाइज की वर्कशीट। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे फुली एक्सप्लेन करके हमने बताया है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है 2 इन
250 में आपको 2 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, देखिए किस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है ना, तो 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 100। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू निकालते हैं, जिस प्लेस पे है उतने प्लेस के नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फेस वैल्यू एज इट जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। फिर 5 इन 625, तो 625 में 5 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो 5 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो इसका फेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 1 प्लेस पे है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 5। तो क्या आ जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 5 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही आएगा एंड फेस वैल्यू भी 5 आएगा। फिर 4 इन 604, फिर यहाँ पे भी 604 में आपको 4 का प्लेस वैल्यू बताना है एंड फेस वैल्यू भी बताना है। तो 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। एंड फेस वैल्यू क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू वही नंबर सेम एग्जैक्ट वही लिख देते हैं, तो फेस वैल्यू इसका 4 का 4 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राइट द रिलेटेड एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका क्या करना है, एडिशन फॉर्म में आपको लिखवाना है बच्चे से। तो कैसे लिखेंगे, मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 35। तो 7 को क्या करेंगे, 7 को आप 5 बार प्लस करेंगे, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 35। या तो फिर आप 7 को ऐड करके 35 आंसर ला सकते हैं, या 5 को आप 7 टाइम प्लस करके आप 35 आंसर ला सकते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करके 7 टाइम जब 5 को प्लस आप करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। तो इसका यही सेंस है कि एडिशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जिस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उतने बार जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें उतना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि एडिशन का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन, है ना। उस नंबर को मल्टीपल टाइम क्या करना है, ऐड करना है, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 है इज इक्वल 24। तो हम इसका एडिशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, 4 को 6 टाइम हम प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 24। तो एडिशन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे इसे। इस नंबर्स की जगह आप कोई और भी नंबर दे सकते हैं बच्चे को सॉल्व करने के लिए, एंड देन चेक कर सकते हैं कि बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे से सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। हमने आपको बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। इन मल्टीप्लिकेशन नंबर की जगह आपसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 0, तो यहाँ जो 25 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो बच्चे को तो पहले ये आप बताइए कि किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे 25 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देन 12 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 6 को 1 प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, ठीक है। फिर 6 1 जा 6 और जो ये कैरी था वो आ जाएगा 7, तो आंसर आएगा आपका 72। आंसर मैच कर लीजिए बच्चे से सॉल्व करवा के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उनके एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चे से लिखवाना है। 23, तो 2 जो है वो किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा
जब इसको हम एक्सपेंडेड लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंस फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ है यहाँ पे 10, तो आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है 2, 10 के फॉर्म 10 प्लेस पे क्या है 2, तो 2 10 प्लस 1 प्लेस पे क्या है 3, तो 3 1s। इस प्रकार से फिर इसी तरह से इस नंबर को भी सॉल्व करेंगे। 123, तो 100 प्लेस पे क्या है 1, 10 प्लेस पे क्या है 2 एंड देन 1 प्लेस पे क्या है 3। इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चंस जो है उसे भी आप सॉल्व करवाइए बच्चे से। नेक्स्ट देखते हैं, राइट इन अ वर्ड। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें क्या करना है बच्चे से वर्ड फॉर्म में लिखवाना है। मीन्स इन नंबर्स की क्या करनी है, बच्चों को स्पेलिंग्स लिखनी है। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 345। 345 को आपको यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखवानी है बच्चे से। 300 THREE 300 HUNDRED 345 FORTY 40 FIVE 5। आप राइटिंग पे मत जाइएगा कि कैसा लिखा है, स्पेलिंग पे जाइएगा। फिर है आपका 472। 470 को भी क्या करना है यहाँ पे बच्चे से स्पेलिंग लिखवाना है। FOUR 4 HUNDRED 100 एंड 72 SEVENTY 72। इस प्रकार से जो और भी नंबर्स दिए हैं इनकी स्पेलिंग आप बच्चे से लिखवा सकते हैं। देखिए 100 प्लस पे है तो सबसे पहले तो बच्चे को 100 की स्पेलिंग आनी चाहिए। बच्चे को 100 की अगर स्पेलिंग आ रही है तो वो बाकी सब फिर 10 प्लस वाले जो बेसिकली आप 100 तक की स्पेलिंग याद करवाए होंगे तो वो लिख लेगा। फिर है नेक्स्ट आपका राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको क्या करना है न्यूमरल फॉर्म में बच्चे से लिखवाना है। लिखा हुआ है 260 तो 260 इस तरह से लिखेंगे। 329 फिर है 475 फिर है 490 फिर है नेक्स्ट नंबर आपका 480 634 इस प्रकार से इन नंबर्स की जगह पे आप कुछ भी दूसरे और अदर नंबर दे सकते हैं बच्चे को प्रैक्टिस के लिए और उनसे सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे जो यहाँ पे साइन पुट करना है करेक्ट साइन, कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दीजिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए कहिए। 299 तो ग्रेटर कौन है, 299 इज ग्रेटर देन 205। 321 421 तो 421 इज ग्रेटर देन 321। 344 321 तो 344 ग्रेटर देन 321। 524 दोनों इक्वल साइड, दोनों इक्वल नंबर है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। देन नेक्स्ट नंबर है आपका 653 545 तो 653 इज ग्रेटर देन 545। 247 360 तो 360 इज ग्रेटर देन 247। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े में इस नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10, देन क्या है 11, देन क्या है 15,
एंड फिर 34। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नंबर्स को अरेंज करवाएंगे बच्चे से, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, 10, 11, 15, 34। फिर इसमें है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट 23, 34, 45 एंड 55। देन नेक्स्ट नंबर है 121, 112, 123, 126। तो 100 प्लेस पे है। इस कॉन्सेप्ट में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उन्हें बताइए पहले जो 100 प्लेस पे नंबर है उसे चेकआउट करें, देन 10 प्लेस पे जो नंबर है उसे चेकआउट करें। तो 100 प्लेस पे देखिए 100 से ही शुरू है, तो 100 प्लेस का नंबर तो सब में सेम है, इसे स्किप करके जो 10 प्लेस पे नंबर है उससे कंपेयर करेंगे। तो जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 10 प्लेस पे ये 21 है, 12 है, 2 है, और ये 10 प्लेस पे देखिए सबसे जो कम नंबर है 1 ये है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 112। देन क्या है फिर 121, देन 123 और देन 126। इस प्रकार से बच्चे को नंबर अरेंज करने के लिए सिखाइए। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये था क्लास सेकेंड का हाफ ईयरली एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन पेपर। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलेगी आपके बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या घर पे आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बताने के लिए। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग यदि आपका कुछ फीडबैक है तो वो भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।